सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। 12 रबीउल अव्वल को लोग अपने अपने अंदाज में लगभग पूरी दुनिया में मनाते हैं। इसी 12 रबीउल अव्वल को रामपुर के अंदर वर्क संस्था द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है और ये मेडिकल कैंप का आयोजन लगभग 18 सालों से किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में रामपुर के तकरीबन जितने भी नामचीन डॉक्टर हैं उनको बुलाया जाता है और डॉक्टर अपनी निःशुल्क सेवा पूरे दिन देते हैं। वहीं जो भी मरीज आते हैं उन्हें तकरीबन 3 दिन की दवा निःशुल्क वितरित की जाती है। आपको बता दें कि रामपुर के अंदर ये मेडिकल कैंप कई सालों से वर्क संस्था और हिंद सेवा भाईचारा समिति की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें खास बात देखने को ये भी मिलती है कि गंगा और जमुनी तहजीब का रामपुर को गहवारा कहा जाता है। इसी को चरितार्थ करते हुए हिंद भाईचारा सेवा समिति के अध्यक्ष धनंजय पाठक भी जी जान से लगे रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि धर्म कोई भी हो, मानवता सबसे बड़ी सेवा है। इन्हीं बातों को लेकर के ही वो लगातार जो अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। वहीं अब्दुल्ला तारिक जो हैं वो इस संस्था को पूरी दुनिया में चला रहे हैं। वर्क संस्था द्वारा कई देशों में जो प्रोग्राम है वो किए जा रहे हैं और इस माह को पूरे माह को करुणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपनी सेवाएं देते हैं, अलग-अलग तरह से रोज़ कोई ना कोई नई एक्टिविटीज़ रहती है। क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उन्होंने बताया। उनका कहना था कि जैसे कि किसी दिन लोगों को खाना खिलाया जाता है, कहीं पर सफाई का इंतज़ाम किया जाता है, साफ-सफाई की जाती है, कहीं जो है वो पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ हैं, जो चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देने की बात है और इसको जो है वो अच्छे अंदाज में मनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। वर्क संस्था और हिंद सेवा भाईचारा समिति की तरफ से 12 रबीउल अव्वल पर इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर के तकरीबन 32 नामचीन डॉक्टरों ने अपना निःशुल्क समय देकर अपनी सेवाएं दी। वहीं तकरीबन 2000 लोगों ने इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाया। वहीं वर्क संस्था की तरफ से 3 दिन की दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में ये मेडिकल कैंप जो है तकरीबन 18 सालों से लगता चला आ रहा है। वर्क संस्था द्वारा इस माह को करुणा माह के रूप में मनाया जाता है और इस मेडिकल कैंप को हर साल लगाया जाता है, जिसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं और इस बार भी इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वर्क संस्था के सभी वर्करों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और इस मेडिकल कैंप को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। आपको बता दें कि रामपुर के अंदर इस मेडिकल कैंप का संचालन तकरीबन 18 सालों से होता चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। हर वर्ष वही बात वही काम, हम लोग किसी महापुरुष के जन्मदिन पर या कोई ऐसा पर्व ढूंढते हैं जिस पर सेवा के विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और जरूरतमंदों तक सेवा पहुंच पाए। तो लोग डॉक्टरों तक या चिकित्सा सही नहीं मिल पाती है, उनको एक दिन ऐसा याद रहे और वो दिन विशेष क्यों है ये भी ध्यान रहे। इसलिए इस दिन को चुना है कि इस दिन लगाना जरूरतमंदों को चिकित्सा और उनकी दवाइयों का भी इंतजाम यहाँ से हो सके। लोगों में एक आना होता है सेवा जाने का। बहुत तरह के कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के हैं। इस कार्यक्रम में जो सेवा भाव से जो हमें आनंद मिलता है वो आनंद, सेवा वाला जो आनंद है वो के लिए हम लोग रखते हैं। हमारा आनंद यह है कि बहुत से जो जरूरतमंद वो ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते डॉक्टरों तक या महंगी फीस के कारण अपना इलाज नहीं कराता, वो हमारे माध्यम से इस दिन के माध्यम से उनको चिकित्सा मिल जाती है, उनके मन से भी दवाएं निकलती हैं और हम लोगों के लिए भी ये दिन विशेष हो जाता है। 12 रबीउल अव्वल है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, यौम पैदाइश। लोग उसको मनाते हैं। अब मनाने के तरीके से कुछ लोगों को तकलीफ और रहमत होने लगी।
हम ये समझते हैं कि वो चाहे जिस मजहब या रिलीजन का हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे आवाम को लोगों को तकलीफ पहुंचने लग जाए, वो धर्म नहीं है। और रहमतुल आलमीन थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ यहाँ नहीं, हमारी संस्था वर्ग पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर में उस इस दिन खास तौर से वो काम करते हैं जिससे लोगों का भला हो और फायदा हो, जो रहमत के काम हो। और ये हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं करते, जो और बहुत से गुरु नानक देव जी थे और श्री कृष्ण है, उनकी बर्थडे के हम निकल जाते हैं लोगों को कुछ मदद और सहायता करने के जगह जगह। अच्छे लोगों को याद रखना या याद दिलाना का तरीका ये ज्यादा मुनासिब है, बजाय लोग परेशानी के अंदर पड़ेंगे। हम उन तरीकों की मुखालफत नहीं करते, लेकिन हम खुद मिसाल कायम करते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए और उसके लिए ये काम जो है ये हम ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। और उसके बाद फिर अब साथ में हमारे बीच में पिछले बहुत सालों से साथ में शामिल हो गया हिंद भाईचारा समिति। अब ये ज्वाइंट एक कोशिश होती है, ज्वाइंट एफर्ट कुछ तरह का, और ये प्रोग्राम जो है जारी है। 32 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसके अंदर अपना वक्त जो है बगैर किसी चार्जेस के दिया है, अपने क्लिनिक को छोड़कर आते हैं और वक्त तो हर साल देते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो और चाहे नहीं हो। इसमें हिंदू डॉक्टर्स भी हैं, मुसलमान डॉक्टर्स भी हैं। पेशेंट्स जो है वो हर स्टेटा के हैं। यहाँ तकरीबन 1500 से 2000 के बीच हर साल पेशेंट आते हैं, मरीज जिनको हम 3 दिन की फ्री दवा देते हैं और डॉक्टर्स की जाहिर की कोई फीस या चार्जेस नहीं होते। मुख्तलिफ अंदाज में अलग शहरों में हमारे वर्कर्स उन कामों में लगे हुए हैं जिससे लोगों को कुछ फायदा आज के दिन खास तौर से, वरना असल में तो इस रबी अव्वल के पूरी महीने खास तौर से रोजाना और बाकी साल भर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जिससे लोगों को फायदा। हम कंपैशन एक्टिविटी रहमत की संदर्भ जी अल्लामा साहब, जैसे अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है और वहाँ के जो शाही इमाम हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की, ख़ास तौर से मुसलमानों से, कि जिस तरह से जो जुलूस निकालते हैं और चीज़ों को करते हैं तो उसमें खर्च ना करके पंजाब के लोगों की मदद की जाए। और आप जो है इस माह को, आपकी जो संस्था है काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि पूरे माह को करुणा माह के रूप में मनाते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? काबिल कदर है वो पंजाब के इमाम साहब या शाही इमाम साहब के निकाह को जिक्र किया। असल में तो ये अपील दूसरे और मुसलमान मजहबी लीडरों की तरफ से भी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो या तो खामोश बैठे या उन चीज़ों के अंदर लगे जिससे लोगों को तकलीफ होती है और उन चीज़ों को बहुत सा बात को और प्रमोट करते हैं या पढ़ाते हैं आगे। और हमारे लोग इस महीने में तो ऐसा होता है कि जैसे चूंकि ये महीना उनकी पैदाइश का महीना है, तो तकरीबन सबके लिए कंपलसरी है कि रोज लोग निकले और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में लोगों की मदद हो। उसकी तकरीबन 150 हमारे एक्टिविटीज है, लोगों की मदद किस किस तरीके से किन मैदानों में की जा सकती है वो, लेकिन सिर्फ इस महीने में नहीं, ये एक मिजाज है और ये कल्चर बन जाना चाहिए, ये मिजाज पैदा हो जाना चाहिए कि उनके रहमतुल आलमीन के उम्मतियों का, कि लोग हमारी वजह से हमें देखकर उनको रहमत का नुमाइंदा समझे। तो साल भर करते हैं। हमेशा की तरह हम यहाँ आते हैं और हमेशा की तरह से वक्त लोग बड़ा बुनियादी काम करते हैं। शहर के लोगों को जो बीमार है और जो अपनी जांचें नहीं करा पाते, यहाँ जांच हो जाती है। और इतनी पाक हस्ती का आज यौम पैदाइश है और उसमें बुनियादी काम यह है किया जाए जो लोगों को फैज़याब करे, फायदा पहुंचे। मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रिगुजार हूँ वक्त के लोगों का जो हमें साल को हमें बुलाते हैं और उसमें हम आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वर्क के सारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, जो हमारे आइडियल हैं, जो हमारे तो हम अपना सम्मान से मानते हैं और हमारी जो हुआ है उनके बुनियादी काम होने चाहिए। ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए। इसकी शुरुआत वर्क ने की है
और मैं समझता हूँ कि आइंदा लोग इससे इबरत लेंगे और इससे सबक लेंगे और आगे बुनियादी काम करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ सबका, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ जो काम में लगे हैं। बाकी और भी टीम है, सफाई अभियान हुआ या शांति संदेश यात्रा हुई, और समय समय पर हमें याद करके बुलाते हैं।